हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट स्टेट्स इंक्लूडिंग ओपन एंड क्लोज स्टेट्स कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रही थी मैनेजमेंट कोटा की इन डिफरेंट राउंड्स। ओके, और इस पीडीएफ को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा। तो जिनको ये पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो मेजर स्टेट्स हैं उसके कट ऑफ मिल जाएंगे पिछले साल के रैंक प्लस स्कोर दोनों। ओके, और इसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं आपको कहाँ पे सीट मिलेगा और कौन सी कॉलेज में सीट मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लें, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ ही मिल जाए वहाँ पे। ज्वाइन होने के बाद आज इवनिंग में मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूँगा और सबके पास हो जाएगा। पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए 9355388677 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो नंबर सेव कर लें ये नंबर और उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें। क्वेरी के लिए हम लोग कॉल अभी नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन स्टेट में कौन से कॉलेजेज में क्या कट ऑफ गई थी। स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में जो टॉप के कॉलेजेज हैं एनआरआई मेडिकल कॉलेज, सीताराम राजू अल्लूरी मेडिकल कॉलेज, देन नारायणा मेडिकल कॉलेज, जीएसएल एंड डॉक्टर पीनामेनी सिद्धार्था इंस्टीट्यूट। और इसमें 18 मेडिकल कॉलेजेज का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है इंक्लूडिंग फातिमा एंड निम्रा जो कि माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। तो उसमें माइनॉरिटी को बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये जो कट ऑफ है आपका मैनेजमेंट कोटा का, तो पिछले साल यहाँ पे फ़ी में इंक्रीमेंट हुआ था। 13.2 लाख पर ईयर का फ़ी हो गया था और इसके कारण बजट बढ़ गई थी। उसके बाद अगर आप इसमें सीट देखें तो अगर आपका स्कोर 500 प्लस है तो आपको अच्छे सीट इसमें मिल जाएंगे मैनेजमेंट कोटा में। इसमें कोई बैंक गारंटी नहीं देनी होती है जैसा कि तेलंगाना में होता है। फर्स्ट ईयर का फ़ी पेमेंट करते हैं और सेकेंड ईयर का फ़ी आपको बैंक अकाउंट में शो करना होता है, उसके बेसिस पे बैंक गारंटी बनता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ है, इससे कंफ्यूज नहीं हो कि ये जो फ्री सीट होती है जिसकी 15,000 फ़ी होती है आंध्र प्रदेश में, उसका कट ऑफ ये नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर इन दोनों कॉलेजेस को छोड़ दें, लास्ट के दो जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, तो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई गया था पिछले साल। राउंड थर्ड की ही बात करें तो 435 सीट गई, कट ऑफ गई थी। विश्व भारती मेडिकल कॉलेज वीएमसी कुरनूल, श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तिरुपति 435 तक गई थी। तो इसमें ट्रेंड ऐसा रहता है कि फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग हाई जाएगी। रीजन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। जो कैंडिडेट्स आंध्र प्रदेश में अप्लाई करेंगे वो हो सकता है तेलंगाना में भी अप्लाई करें, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो महाराष्ट्र में भी करें। तो उनको यहाँ पे सीट मिली और दूसरे स्टेट में भी सीट मिली, तो जिसमें उनको प्रेफरेंस ज़्यादा है वहाँ पे सीट अलॉटमेंट ले लेंगे और यहाँ का सीट छोड़ देंगे। फर्स्ट राउंड में यहाँ पे कोई पेनाल्टी नहीं लगती है और कोई डिपॉजिट भी इसमें पे नहीं करना होता है। फर्दर राउंड्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा कट ऑफ स्कोर में। तो अगर आप पेशेंस रख के काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको इस बार 435 + 15 तो 450 मार्क्स तक यहाँ पे आपको सीट मिलेगी। दूसरा स्टेट बिहार स्टेट का, ठीक है। इसमें 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें कटिहार मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, माता गुजरी देवी सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, नारायणा नॉन माइनॉरिटी, मधुबनी नॉन माइनॉरिटी, लॉर्ड बुद्धा माइनॉरिटी कॉलेज है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज माइनॉरिटी है एंड अदर्स आर नॉन माइनॉरिटी। इसमें कटिहार, माता गुजरी और नारायणा ये तीनों पुराने कॉलेजेस हैं। बाकी जो कॉलेजेस हैं रिलेटिवली न्यू हैं और आपको एक बार उसका रिव्यू भी देखना चाहिए कॉलेज सेलेक्ट करने के पहले। तभी आप देखेंगे कि पहले 3 कॉलेजेस का कट ऑफ हायर साइड में है और 264 सेकेंड राउंड में गई थी। इसमें बिहार में ऐसा रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है कि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है, सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है, सीधे थर्ड राउंड में है। तो आपने देखा कि इसमें नारायणा मेडिकल कॉलेज सेकेंड राउंड में 264 तक गया था, ये थर्ड राउंड में और नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे
कैंडिडेट्स का सोच ऐसा रहता है कि चलो यू बिहार स्टेट में नहीं जाना है तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको बैकअप रख के चलना है बिहार स्टेट को तो फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करा लें। सेकेंड राउंड में काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है, क्योंकि कई कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो कंपटीशन लो हो जाती है। थर्ड राउंड में आपको सीट, अगर सेकंड तक सीट नहीं मिला तो थर्ड में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन फिर से बढ़ जाती है, रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन होता है। तो कुछ जो रूल्स होते हैं स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन के, डिपॉजिट के, और ये सब आपको जानना होता है ताकि आप उस स्टेट में सीट के लिए राइट टाइम पे राइट सीट का सिलेक्शन कर पाएँ। आपको बहुत कम स्कोर पे भी सीट मिल जाएगी, जैसे RDGM, श्री नारायण मेडिकल कॉलेज, और इन सब कॉलेजेज में NRI की भी सीट है। ओके, तो NRI के थ्रू आप सीट ले सकते हैं। अगर आपका स्कोर 200 से भी कम है तो आपको यहाँ पे डिसेंट कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन उसका फ़ी ज़्यादा लगता है और फ़ी में नेगोशिएशन भी होता है NRI के केस में। अगर आपको एडमिशन चाहिए बिहार स्टेट में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9355388677 पे। चलते हैं गुजरात स्टेट। और मैं बता दूं कि जितने भी स्टेट्स हैं उसके स्टेट कोटा का क्या रूल है, वो डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या है सारे स्टेट्स का, वो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो चैनल पे जा कर के वो देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेरी रेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। गुजरात एक क्लोज स्टेट है, लेकिन यहाँ पे दो तरह के सीट हैं, एक सेमी और दूसरा ओपन। तो सेमी को गवर्नमेंट कोटा भी बोल सकते हैं, ओपन को मैनेजमेंट कोटा भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक थर्ड टाइप की भी सीट होती है जो NRI की होती है, लेकिन NRI के यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट है। पेरेंट्स NRI होने चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं जीवित तो जो आपके गार्जियन है लीगल वो NRI होने चाहिए, तब NRI के लिए जाएंगे। यहाँ पे जो कट ऑफ दिया है वो मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ दिया गया है। फ़ी आपका सभी कॉलेज का अलग अलग रहता है। अगर जीमस की बात करें तो उसमें 3,30,000 का गवर्नमेंट कोटा का फ़ी है, वहीं पे मैनेजमेंट कोटा का 9,75,000 के आसपास फ़ी रहता है। तो जीमस काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उसके लिए जा सकते हैं। अगर जीमस का कट ऑफ देखें यहाँ पे तो जीमस में आपको सीट लेने के लिए फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो रहती है उससे भी कट ऑफ आपको सेकेंड राउंड में हायर साइड पे देखने को मिलेगी। तो आपको इस बार 550 प्लस स्कोर है तो आपको जीमर्स में सीट मिलेगा। अदरवाइज आप जा सकते हैं सेमी या मैनेजमेंट। यहाँ पे जो कट ऑफ है आपका मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ दिया गया है। सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड एंड मॉप अप राउंड इज नथिंग बट थर्ड राउंड। ओके, तो अदर जो कॉलेजेज हैं जैसे गुजरात अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो भुज में है, इसका फ़ी 17.9 लाख है। अगर मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए जाते हैं जीमर्स और अदर देन जीमर्स तो आपको 15 प्लस का यहाँ पे फ़ी पड़ेगा। तो बजट हायर साइड में रहता है। एट द सेम टाइम 15 का जो बजट पड़ेगा तो उसमें भी कट ऑफ हाई रहती है। जो लास्ट मॉपअप राउंड में कुछ सीट चले गए हैं, जैसे पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बड़ोदरा में है, तो सेकेंड राउंड में 487 पे क्लोज हुआ था, थर्ड राउंड के लिए 226। तो इस तरह का जो ड्रास्टिक चेंज रहता है कट ऑफ में, उसको काउंट करके नहीं चलना है आपको। और रियलिस्टिक कट ऑफ नहीं रहता है, कुछ एक सीट के लिए जा सकता है लेकिन उसको टारगेट करके नहीं चलें। आप देखें कि जो रियलिस्टिक कट ऑफ गई है, ठीक है, वो किस राउंड में गई है और उससे प्लस 15-20 मार्क्स इस पर ऐड कर लें, क्योंकि इस पर पेपर ईजियर साइड में होने के कारण रिलेटिवली कंपेयर टू लास्ट ईयर आपका स्कोरिंग ज़्यादा होगा, तो उसी अनुसार से आपको मार्क्स रखने हैं। जब रैंक आ जाएगा तो भी ये जो डेटा है बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे रैंक भी आपका दिया हुआ है। ओके, चलते हैं अब हरियाणा के लिए। हरियाणा ओपन स्टेट्स हैं और यहाँ पे आदेश मेडिकल कॉलेज जो कि मैं बोलूँगा कि चीप एंड बेस्ट है, NC वर्ल्ड, ये दो नॉन माइनॉरिटी हैं, और SGT मेडिकल कॉलेज गुरुग्राम में है लेकिन इसका फ़ी 18 लाख पर ईयर का है, और अल्फला एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, और MMU सादोपुर। MMU का 3 ब्रांच सादोपुर, अम्बाला जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और एक सोलन हिमाचल प्रदेश में। तो MMU सादोपुर का भी फ़ी 17 लाख है प्लस 10% इंक्रीमेंट है, तो इसका बजट SGT के इक्विवेलेंट हो जाता है। अदर कॉलेजेस का देखें तो उसमें एक माइनॉरिटी है अल्फला जिसका फ़ी 14.2 लाख है, लेकिन अगर आदेश, NC या वर्ल्ड, इन तीनों का देखें तो 12 लाख तो फ़ी है लेकिन 7.5 लाख का इंक्रीमेंट है, तो बढ़ करके फ़ी कुछ सालों में ये अल्फला की इक्विवेलेंट हो जाती है।
अगर आप यहाँ पे सीट लेना चाहते हैं तो आपको अगर 225 के आसपास भी स्कोर है तो भी आपको सीट मिलेगी। पिछले बार 199 तक चला गया था कट ऑफ, इस बार भी कट ऑफ लो रहेगी, लेकिन पिछले साल से 15-20 मार्क्स आप बफर लेके चलें, मतलब ऐड करके चलें अपने स्कोर, वो कट ऑफ इस बार का रहेगा। इसमें डिपॉजिट पे करनी होती 1 लाख की, लेकिन वो फर्स्ट राउंड से नहीं होती। कर्नाटका की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट ओपन स्टेट ये जाना जाता है अपने टॉप कॉलेजेस के लिए, गुड एकेडमिक्स, गुड पेशेंट लोड एंड डिसिप्लिन्ड एजुकेशन, और यहाँ से आपको आगे की पढ़ाई के लिए भी बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे अगर आप कर्नाटका से करना चाहते हैं तो आपका इस बार का कट ऑफ, क्योंकि पिछले बार का ही कट ऑफ यहाँ पे चला गया था 513, जो कि मॉपअप राउंड में। यहाँ पे 2 तरह के कॉलेजेस मिलेंगे, एक कॉलेज जिसका फ़ी फिक्स्ड है 10.9 लाख 11 लाख के आसपास, दूसरे टाइप के कॉलेजेस जैसे ख्वाजा वांदे नवाज KBN जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, इसका फ़ी 16.3 लाख है। MS रमैया जो कि वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज में आता है, बेंगलोर में लोकेटेड है, और इसका फ़ी जैसे दूसरे कॉलेजेस का जस्ट डबल है 22 लाख। फिर भी आप देखें तो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। फर्स्ट राउंड में 595 गया था कट ऑफ, दूसरे राउंड में 568 एंड थर्ड राउंड में 531, एंड स्टे वैकेंसी में 436 तक गया था। आपको मैं बता दूं कि काउंसलिंग से ही सारी सीट मिलती हैं, फ़ी कितना भी अधिक हो। विदाउट काउंसलिंग सीट्स कॉलेज के हाथ में अब नहीं जाती हैं। पिछले साल से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ये रूल चेंज हो चुके हैं। तो आपको बेंगलोर कर्नाटका में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे कॉलेजेस के टर्म्स में, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका स्कोर इतना अधिक नहीं है, स्कोर आपका 300 या उससे भी कम है, तो आप क्या करेंगे, आपको उन कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल पा रही है जिसका बजट 20 लाख प्लस है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कर्नाटका स्टेट में अदर्स कोटा और NRI कोटा होते हैं, जिसके लिए सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो आप उन कोटे में एडमिशन ले सकते हैं। उनका फ़ी काफ़ी अधिक रहता है, 25 लाख, 32 लाख, 36 लाख, इस तरह से ईयरली फ़ी रहता है। तो उन सब सीट्स पे कॉलेज आपको फ़ी में रिडक्शन करके आपको एडमिशन दे देती है, क्योंकि उतने फ़ी पे बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं दे पाते हैं, तो सीट खाली रह जाने का उनको डर रहता है। तो वो कॉलेज लेवल पे बात करके नेगोशिएशन किया जा सकता है। इसके लिए भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। बेंगलोर में भी हमारा ऑफिस है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर जेन्युइनली आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं और नेगोशिएशन चाहते हैं तो, जो कि एक ऑथराइज्ड लीगल प्रोसेस है। केरला एंड कर्नाटका उन कैंडिडेट्स का डेस्टिनेशन होता है जिनका स्कोर कुछ मार्क्स के कारण छूट गया है और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रही है। केरला का बजट देखें तो सबसे कम होता है, इसकी फ़ी आप देख रहे हैं 7.5 लाख, 7.7 लाख, 7.31, 8 लाख, इस तरह से है ईयरली, और कोई हिडन फ़ी भी नहीं होता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेज आपको हैं। एकेडमिक्स लैंग्वेज प्रॉब्लम एक रहती है, अदरवाइज़ देखें तो इसमें जो कॉलेजेज हैं वो भी बेंगलोर या कर्नाटका के कॉलेजेस के इक्विवेलेंट मेरिट पे ही होते हैं, और यहाँ का कट ऑफ भी अच्छा जाता है, हाई जाता है। तो आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी जहाँ पे अच्छे मेरिट के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। 600 नंबर से ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे। तो ये केरला का कट ऑफ है। आप देख सकते हैं कि आपके स्कोर पे केरला में कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र कॉलेज है MMU सोलन, जिसके 3 ब्रांचेज हैं दूसरे स्टेट्स में। तो यहाँ पे आपको कम स्कोर पे भी सीट मिलती है, क्योंकि इसका बजट ऊपर चला जाता है। 15.7 लाख फ़ी है, बट सब कुछ मिला करके 1 CR के आसपास सब कुछ आपका बजट बैठ जाएगा। इसमें 250 स्कोर तक आपको सीट इस बार मिलने की उम्मीद रहेगी। उसके बाद देखते हैं एक और क्लोज स्टेट जो कि पार्शियली ओपन भी है, महाराष्ट्र। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शंस रहता है सेमी के सीट लेने के लिए, और अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, और आगे इनको PG में भी बेनिफिट मिलती है। इसका डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या है, और आगे जब तक यहाँ से आप UG नहीं करते महाराष्ट्र से, या तो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज से UG नहीं करते, आपको PG का कोटा यहाँ से नहीं मिलेगा। अगर आपने डीम्ड से की है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल भी है, फिर भी PG के लिए आप एलिजिबल यहाँ से स्टेट कोटा के लिए नहीं हो।
अगर आपका डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, आपने प्राइवेट कॉलेज अदर देन महाराष्ट्र से किया है, तो भी यहाँ के पीजी कोटा आप एलिजिबल नहीं लेने के लिए। इसके लिए आपको यहीं के प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करनी होगी, या तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ले करके कोई गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हैं अदर देन महाराष्ट्र स्टेट। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं और नंबर ऑफ़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज भी काफ़ी है। इस बार भी कॉलेजेज ऐड हो रहे हैं। तो जो ओपन कोटा का सीट है, इसके फ़ी यहाँ पे 6.3 लाख से स्टार्ट होकर के 10 लाख तक जाते हैं। एक कॉलेज है जो कि वेदांता, उसका फ़ी 15 लाख है। अगर उसको छोड़ दें तो यहाँ पे लो बजट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेजेज हैं। तो यहाँ पे आपको मार्क्स भी ज़्यादा चाहिए होता है। अगर सबसे लो कट ऑफ की बात करें तो भी यहाँ का कट ऑफ 500 प्लस ही है पिछले बार का। ठीक है, तो अगर 550 प्लस स्कोर है तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ के सेमी का सीट आपको मिलेगा, बीइंग डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, केजे सोमैया, उसके बाद NKP साल्वे एंड SMBT नासिक, केजे सोमैया, उल्लास पाटिल, अश्विनी, माइमर, तालेगांव, पुणे, ये सब अच्छे कॉलेजेज हैं। वेदांता का फ़ी 15.3 लाख है, फिर भी इसका कट ऑफ देख सकते हैं 450 तक गया था, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट प्रीफर करते हैं कि महाराष्ट्र से ही ले लें। नहीं तो आपको इस स्कोर में या तो देखना पड़ता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो आपका बजट है, नहीं तो सीधे यूपी स्टेट में आपको सीट मिलेगा या उत्तराखंड के कुछ कॉलेजेज में। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। पंजाब स्टेट, पंजाब में 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेज यहाँ पे DMC लुधियाना, PIMS जालंधर, ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज, आदेश भटिंडा। आदेश का 2 ब्रांच है, कन्फ्यूज नहीं हो, एक भटिंडा में है और दूसरा हरियाणा में है। SGRD जो कि सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, 2 ही सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेज हैं, एक SGRD अमृतसर और दूसरा किशनगंज माता गुजरी देवी जो बिहार में है। CMC लुधियाना। तो CMC और DMC इन दोनों का कट ऑफ हाई जाता है और DMC का जो फ़ी है एनुअल मैनेजमेंट कोटा का 10 लाख के आसपास है और CMC का 6.6, लेकिन 10% का इंक्रीमेंट है। SGRD में भी 10% का इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे बाहर वाले कैंडिडेट्स के लिए सीटें कम ओपन रहती है। अगर CMC लुधियाना की बात करें तो जो ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पे सीट है उसका कट ऑफ 600 इस बार 25 प्लस जाएगी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से भी हायर कट ऑफ है। DMC लुधियाना का कट ऑफ इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 575 प्लस जाएगा। पौंडीचेरी में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PIMS पौंडीचेरी जो कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, और श्री वेंकटेश्वरा एंड मन्नाकुला विनायगा। 3 मेडिकल कॉलेजेज हैं। यहाँ पे आपको कम स्कोर पे भी सीट मिल जाती है। अगर 150-200 के आसपास भी स्कोर है तो भी यहाँ पे सीट मिल जाएगी। 90-95 लाख का यहाँ पे बजट जाता है। 16 लाख पर ईयर का फ़ी रहता है, लेकिन एडिशनल चार्जेज भी रहते हैं जिसको मिला करके आपका बजट बढ़ जाता है। लेकिन अगर पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सीट मिलती है तो एक अच्छा डील होगा, क्योंकि वो कॉलेज रिनाउंड है। मध्य प्रदेश भी एक तरह से क्लोज स्टेट है, क्योंकि इनमें बाहर के कैंडिडेट को सीट मिल नहीं पाता है। यहाँ का रूल ऐसा है कि अपनी डोमिसाइल कैंडिडेट को पहले सीट देते हैं, उसके बाद अगर सीट बचती है तो बाहर वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। लेकिन अगर आप NRI कोटा में ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाहर वाले स्टूडेंट्स भी फर्स्ट राउंड से एलिजिबल हैं NRI के लिए। उसमें फ़ी काफ़ी अधिक हो जाती है, लेकिन निगोशिएशन भी होता है कॉलेजेस की तरफ से। तो अगर आप मध्य प्रदेश में भी एडमिशन चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं NRI कोटा के थ्रू, और वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है मेधावी छात्रों को। तो यहाँ पे टॉप कॉलेजेस जैसे श्री अरविंदो, RD गार्डी, LNCT एंड चिराई मेडिकल कॉलेज, LN मेडिकल कॉलेज भोपाल, ये सब अच्छे कॉलेजेस। बाकी कुछ नए कॉलेजेस आए हैं जैसे रामाकृष्णा, महावीर, सुखसागर, तो ये सब में PG आएगा धीरे धीरे, लेकिन उतने अच्छे इसके पेशेंट फ्लो नहीं। फिर भी देखते हैं कि कट ऑफ काफ़ी अधिक रहता है, 500 प्लस ही इसका कट ऑफ इस बार जाएगा, क्योंकि स्कोर ज़्यादा हो जाएगा पिछले बार से। और फ़ी की बात करें तो 8.5 लाख से स्टार्ट होकर के यहाँ पे फ़ी आपको 12.5 लाख 13 लाख तक चला जाता है। तमिलनाडु भी एक ओपन स्टेट है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं सीट्स के लिए, लेकिन वहाँ पे भी कुछ कॉलेज में आपको हिडन चार्ज देखने को मिलेगा। 13.5 जो ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर है
और 2-3 कॉलेज यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, जैसे PSG कोयम्बटूर काफ़ी पुराना कॉलेज है, और एक कॉलेज और है बेलामल मेडिकल कॉलेज मदुरई। ओके, क्रिश्चियन CMC वेलोर का कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, 665 गई थी पिछले बार। 2 सीटें रहती हैं बाहर वालों के लिए, और इसमें फ़ी गवर्नमेंट की इक्विवेलेंट रहता है। धनलक्ष्मी श्रीनिवासन, यहाँ पे आप देखें तो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी उस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटी, जैसे मलयालम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तेलुगु लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब आप रहने वाले डोमिसाइल स्टेटस आपका तमिलनाडु का है, लेकिन आप उस लैंग्वेज को जानते हो और उसका एक टेस्ट भी होता है जिसके बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप इस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हैं। तो लिंग्विस्टिक वाले को बहुत ही कम स्कोर पे भी सीट मिल जाती है। और तेलुगु माइनॉरिटी में देखें तो धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज है, जिसको 107 नंबर पे भी पिछले बार सीट मिली थी। फ़ी काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, 16.2 लाख पर ईयर। उसके बाद अगर नॉन माइनॉरिटी में देखें तो धनलक्ष्मी का 443 गया था। तो अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं लिंग्विस्टिक, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन होगा। आप तमिलनाडु अपने स्टेट में ही ट्राई कर सकते हैं अच्छे सीट के लिए कम स्कोर पे। उसके बाद हम लोग चलते हैं राजस्थान। तो राजस्थान का बहुत ही स्पेशल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में भी मैनेजमेंट कोटा का सीट होता है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा का सीट होता है उसका कट ऑफ आप देखेंगे। पहली बात तो फ़ी यहाँ पे 8.2 लाख रहती है, प्लस हॉस्टल चार्जेज एंड अदर एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे कट ऑफ पिछली बार 575 चली गई थी लास्ट टाइम। इस पर और आप 10-20 मार्क्स ऐड करके रखें तो 590 के आसपास इस पर कट ऑफ जाने की उम्मीद है। इसके अलावा आप देखें तो राजस्थान में 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिसकी फ़ी 2 तरह से रहती है। एक तो स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा बोले, दोनों की फ़ी बराबर रहती है जो आपको दिया हुआ है। दूसरी मैनेजमेंट कोटा, तो नीचे जो फ़ी है मैनेजमेंट कोटा की है, जो और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको सीट मिल जाएंगे, बजट में भी निगोशिएशन होता है। और महात्मा गांधी में किसी तरह का निगोशिएशन या उसी कोई सवाल नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा कॉलेज है कि आपको सीट यहाँ पे बचेगी नहीं, और कॉलेज निगोशिएशन भी नहीं करता है। जो मैनेजमेंट कोटा की भी सीट है वो भी आप देख सकते हैं कि 400 के आसपास उसका भी क्लोजिंग रहता है स्कोर। अदरवाइज़ दूसरे कॉलेजेज आपको जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पे मिल जाते हैं। और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है कि जो बाहर वाले कैंडिडेट को जो कैटेगरी से क्वालिफाइड है उनको भी अलाउ करता है। उसके बाद देख लें उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की हमने बहुत चर्चा की है, और इसका कट ऑफ पिछले बार लो रहा, हाई हो गया था, 236 तक गया था। इस बार और बढ़ने की संभावना है। कॉलेज वाइज क्या क्या कट ऑफ रहता है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तराखंड में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 2 बहुत अच्छे हैं, हिमालयन एंड श्री गुरु राम राय। वहाँ का फ़ी आपको बजट 1+ चला जाता है, लेकिन आपको कट ऑफ भी 350 के आसपास या 325 के आसपास स्कोर है तो सीट मिलेगी। और आपको इस तरह से काउंसलिंग करनी है कि आप लास्ट राउंड तक लेके नहीं चलें, क्योंकि हो सकता है लास्ट राउंड में नहीं मिले तो आपको रिपीट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लास्ट जो अपना स्टेट है वेस्ट बंगाल, ये भी एक स्पेशल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे बैंक गारंटी देना होता है, और बाहर के कैंडिडेट जो OBC या कैटेगरी से क्वालिफाइड हों वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक गारंटी के कारण, और फ़ी तो पहले से ही हाई है जो मैनेजमेंट कोटा की फ़ी है, और इसमें NRI कोटा का भी होता है। तो मैनेजमेंट कोटा का फ़ी 16 लाख से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 85, 90, 95, 1 CR तक के बजट में आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर स्कोर कम भी है, क्योंकि पिछले बार जस्ट क्वालिफाइंग तक की यहाँ पे सीट मिली हुई थी 117, जो कि कैटेगरी से क्वालिफाइंग स्कोर था। ओके, तो ये रही सारे स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में मोर देन अराउंड 250 कॉलेजेस कवर्ड हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आप इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।